क्या शिक्षक दो कौड़ी के हैं? अंजना ओम कश्यप के बयान पर पूरा देश भड़क गया। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस बयान की जिसने सोशल मीडिया से लेकर के कोचिंग जगत तक एक तूफान खड़ा कर दिया। वरिष्ठ टीवी एंकर जिनका नाम है अंजना ओम कश्यप। अंजना ओम कश्यप के एक बयान के बाद लाखों छात्र, शिक्षक और यूट्यूब एजुकेटर्स नाराज़ दिखाई दिए। आखिरकार ऐसी क्या बात हो गई थी? ऐसा क्या कहा गया था? क्या सच में शिक्षक दो कौड़ी के हैं या फिर बात कुछ और ही थी? आइए इस पूरे मामले को हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या हुआ था और क्या कहा गया था। ठीक है, हाल के ही एक टीवी कार्यक्रम में अंजना ओम कश्यप ने ऑनलाइन और यूट्यूब पर पढ़ाने वाले कुछ शिक्षकों की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसे लोग भी शिक्षक बन गए हैं जिन्हें कौड़ी भर का ज्ञान नहीं है और दो कौड़ी के लोग भी खुद को शिक्षक बता रहे हैं। इसके बाद यह बयान तेज़ी से वायरल हो गया। यही से विवाद शुरू हुआ। कई लोगों ने कहा कि अगर कुछ लोग गलत हैं तो उन पर सीधे बात कीजिए, लेकिन पूरे शिक्षक समुदाय को इस तरह संबोधित करना गलत है। छात्रों का गुस्सा क्यों फूटा? दोस्तों, गांव का गरीब छात्र, मजदूर, किसान का बेटा, किसान की बेटी, इनमें से लाखों बच्चों ने यूट्यूब से पढ़ करके प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की और उसमें सफलता भी हासिल की। कोरोना के समय में जब स्कूल और कोचिंग बंद थे तब ऑनलाइन शिक्षकों ने पढ़ाई जारी रखी। इसी वजह से बहुत से छात्रों को लगा कि उनके संघर्ष और उनके शिक्षक का अपमान किया गया है। यूट्यूब टीचर्स का जवाब। कई ऑनलाइन शिक्षकों और कोचिंग शिक्षकों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि अगर ऑनलाइन शिक्षक इतने ही बेकार है तो लाखों छात्र सरकारी नौकरियां और प्रतियोगी परीक्षाएं कैसे निकाल रहे हैं। कई शिक्षकों ने यह भी कहा कि वे गरीब छात्रों को मुफ्त में पढ़ाते हैं और शिक्षा को सुलभ बनाते हैं। असली सवाल क्या है? अब ज़रा भावनाओं से हट कर सोचिए कि आखिरकार असली सवाल क्या है। क्या ऑनलाइन शिक्षा में फर्जी लोग नहीं हैं? बिल्कुल हैं, और इसका मैं भी समर्थन करता हूं। क्या कुछ लोग सिर्फ व्यूज और पैसे के लिए पढ़ाने का दावा नहीं करते हैं? करते हैं। ऐसे आरोप पहले भी लगते रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या कुछ लोगों की वजह से पूरे शिक्षक समाज को दो कौड़ी का कहा जा सकता है? यह किस प्रकार से सही माना जाएगा? और यही बात लोगों को सबसे ज़्यादा चुभी है। गांव के लोगों के लिए आसान उदाहरण में मैं आपको बता देता हूं कि मान लीजिए किसी गांव में 100 किसान के आसपास हैं, ठीक है। उनमें से 5 किसान मान लीजिए कि गलत काम करते हैं। अगर कोई कह दे कि गांव के सारे किसान निकम्मे हैं और गलत काम करते हैं, तो क्या बाकी के 95 किसानों को बुरा नहीं लगेगा? ठीक यही बात हुई थी। लोगों का कहना है कि कुछ गलत शिक्षकों की आलोचना कीजिए, लेकिन पूरे शिक्षक वर्ग को निशाना मत बनाइए, और इसी वजह से लोगों का गुस्सा फूटा है। अब हम इसके निष्कर्ष की बात कर लेते हैं। दोस्तों, यह विवाद सिर्फ एक बयान का नहीं है, यह सम्मान का सवाल है। शिक्षक चाहे सरकारी स्कूल का हो, प्राइवेट स्कूल का हो या फिर कोचिंग का हो या यूट्यूब पर पढ़ाने वाला हो, कहीं का भी शिक्षक हो, अगर वह ईमानदारी से शिक्षा दे रहा है तो उसका सम्मान होना चाहिए और सभी को सम्मान करना चाहिए। अब फैसला आप पर छोड़ता हूँ। क्या अंजना ओम कश्यप की बात सही थी या फिर उसने अपनी बात कहने के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।